ढांचे से हम निकले। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले राजद ने नाता तोड़ा, अब एनडीए ने भी मंत्री पद से हटा दिया। मुकेश सहनी अब विधानसभा की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते हैं। अब वो एक साधारण एमएलसी रह गए हैं। सिर्फ विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। महीने भर में ही सहनी का रुतबा अर्श से फर्श पर आ गया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हुआ था। उस समय वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। 28 फरवरी को उनके पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का बजट भी पढ़ा गया। बजट सत्र के दौरान मुकेश सहनी कभी विधानसभा में होते थे तो कभी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में। लेकिन अब एक माह गुजरते गुजरते मुकेश सहनी का मंत्री पद ही छिन गया। अब वो ना तो विधानसभा जा सकते हैं और ना ही उनकी सुरक्षा का कोई तामझाम रह सकता है। विधान परिषद के अपनी 20 महीने के कार्यकाल में मुकेश सहनी 18 महीने मंत्री रहे, लेकिन आने वाले दिनों में वो एमएलसी भी रह पाएंगे, ये कहने पे शक है। बीते 3 महीनों में मुकेश सहनी की जो 3 गलतियां हुई वो उन पर भारी पड़ गई। गलतियों की बात करें तो पहली गलती कुछ इस प्रकार है। एनडीए गठबंधन में रहते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा नेताओं को भला बुरा भी कहा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। दूसरी गलती गिनवाई जाए तो बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय द्वारा होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए, वो भी एनडीए गठबंधन के खिलाफ। तीसरी गलती, वो जहां विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारा, इसके बाद भी भाजपा को लगा कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। भाजपा ने मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाकर विधानसभा से वीआईपी का नामो निशान खत्म कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखनऊ में योगी के शपथ ग्रहण समारोह में गए। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। लखनऊ में ही मुकेश सहनी के मंत्री पद को बर्खास्तगी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। फिर जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वापस पहुंचे, एक दिन बाद राज्यपाल से मुकेश सहनी के मंत्री पद से बर्खास्तगी की अनुशंसा कर दी गई। बिहार की राजनीति में इतने कम समय में पहले फर्श से अर्श पर पहुंचे मुकेश सहनी एक बार दोबारा अर्श से फर्श पर पहुंच चुके हैं। 18 महीने उनके पास मंत्री पद रहा, लेकिन अब उनकी गलतियों की वजह से भाजपा ने उनसे उनका मंत्री पद भी छीन लिया और वीआईपी का नामो निशान बिहार की राजनीति से बिल्कुल उखाड़ फेंका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सहनी आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि ना तो अब वो विधानसभा जा सकेंगे, ना तो उनकी सिक्योरिटी का कोई तामझाम होगा। वो अब एक एमएलसी ही रह गए हैं और आने वाले समय में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की एमएलसी की कुर्सी बच पाती है या नहीं। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट सांत्वना के साथ।